नमस्कार। आज हम स्वामी गुरु भुक्तानंद के कुछ विचारों पर गौर कर रहे हैं। ये विचार मांडूक्य उपनिषद और गौड़पाद कारिका पर आधारित हैं। हाँ, ये स्रोत चेतना और कह सकते हैं वास्तविकता की प्रकृति पर बहुत गहरी, सदियों पुरानी समझ देते हैं। बिल्कुल, और आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। मांडूक्य उपनिषद तो अपने आप में है ही अनोखा। मतलब सिर्फ 12 श्लोक? जी, सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है, पर इसमें वेदांत का पूरा सार है। और कहते हैं इसका स्टाइल मेंढक की कूद जैसा है, एक अवस्था से दूसरी पर छलांग। हाँ, चेतना की अलग अलग अवस्थाओं के बीच ये बहुत सीधा और गहरा है। आचार्य जी का वो उदाहरण याद है? हाँ, जैसे खुले घाव पर आयोडीन डाल दिया हो, थोड़ी चुभन पर असर सीधा। बिल्कुल वही। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन ग्रंथों से चेतना, वास्तविकता और इस ओम के प्रतीक के पीछे जो मुख्य विचार हैं उन्हें थोड़ा समझें। तो ये उपनिषद चेतना की कौन सी अवस्थाओं की बात करता है? ये तो हमारे रोज के अनुभव से जुड़ी लगते हैं, पर शायद उतनी सरल नहीं है। बिल्कुल, ये 4 पाद या अवस्थाएं बताता है। पहली है वैश्वानर। वैश्वानर मतलब जागृत अवस्था, जब हम जागे हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। उपनिषद में इसे समझाने के लिए वो 7 अंग और 19 मुख का जिक्र आता है। अच्छा, ये प्रतीकात्मक है। जी, ये हमारी अलग अलग शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं, जिनसे हम स्थूल जगत मतलब बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं या कहिए भोग करते हैं। ठीक है, तो ये हुई पहली अवस्था। दूसरी है तेजस यानी स्वप्नावस्था। जब हम सपने देखते हैं। हाँ, इसमें बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे मन के अंदर की जो छवियां हैं, वासनाएं हैं, वही अनुभव का विषय बनती हैं। ये सूक्ष्म जगत का भोग है। तो एक बाहरी अनुभव, एक अंदरूनी, और तीसरी है प्राज्ञ। ये गहरी नींद की अवस्था है। गहरी नींद मतलब जब कोई सपना भी नहीं आता, बिल्कुल शून्य नहीं कह सकते। ये चेतना का एक, कह सकते हैं, एक सजातीय द्रव्यमान है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, कोई सपना नहीं, बस एक तरह का आनंदमय अज्ञान। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर ये जरूरी है समझना। ये दिखाता है कि चेतना बाहरी या अंदरूनी वस्तुओं के बिना भी मौजूद रह सकती है। और उपनिषद कहता है कि ये बाकी 2 अवस्थाओं का मतलब जागृत और स्वप्न का मूल या द्वार भी है। अच्छा, ये गहरा है। और इन तीनों अवस्थाओं का ओम से क्या लेना देना है? देखिए, ओम का जो प्रतीक है वो भी इन्हीं अवस्थाओं से जुड़ा है। अध्वनि जागृत अवस्था यानी वैश्वानर से। अच्छा, ए फॉर अवेक कह सकते हैं। हाँ, समझने के लिए। फिर ऊध्वनि स्वप्नावस्था तेजस से, यू, और मध्वनि गहरी नींद यानी प्राज्ञ से, ए यूम, जे। और ओम के बाद जो एक मौन या शांति होती है ना, हाँ, वो चौथी अवस्था तुरीय का प्रतीक है। अच्छा, तो ये 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, गहरी नींद, ये तो हम रोज अनुभव करते हैं। बिल्कुल। अब जब ये थोड़ी स्पष्ट हुई हैं, तो गौड़पाद अपनी कारिका में क्या नया जोड़ते हैं? आपने कहा था यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ बिल्कुल, गौड़पाद कारिका इन विचारों को और पैना करती है और विस्तार देती है। कैसे? जैसे वो समझाती हैं कि कैसे एक ही चेतना इन 3 अवस्थाओं में अलग अलग भूमिका निभाती है। भोक्ता यानी अनुभव करने वाला, और भोज्य यानी अनुभव की वस्तु। अच्छा, जागृत और स्वप्न में तो ये भोक्ता भोज्य का भेद साफ है। मैं देख रहा हूँ या सपने में कुछ अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल। और गहरी नींद में वहाँ चेतना एकाग्र होती है, ये भेद मिट सा जाता है। कारिका ये भी बताती है कि कैसे जो चौथी अवस्था है तुरीय, उसमें व्यक्ति अनुभव करते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे आग लकड़ी को जलाती है, पर खुद उससे जलती या बदलती नहीं, वो बस अपना काम करती है। तुरीय में व्यक्ति संसार में रहता है, पर उससे लिप्त नहीं होता। और गौड़पाद जिस सृष्टि के बारे में भी कुछ कहते हैं। हाँ, वो सृष्टि की प्रकृति पर भी विचार करते हैं। जैसे क्या ये जगत सचमुच बना है, या ये ईश्वर की महिमा दिखाने के लिए है, या सिर्फ एक स्वप्न या माया जैसा है। मतलब अलग अलग दार्शनिक मत। जी, कारिका इन विभिन्न मतों को सामने रखती है, उनकी पड़ताल करती है, और इस प्रक्रिया में अद्वैत के सिद्धांत को और मजबूती से स्थापित करती है। समझ गया। तो अब आते हैं उस चौथी अवस्था पर, तुरीय। ये इतनी खास क्यों है, इतनी अलग क्यों बताई गई है? यहाँ ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी सामान्य समझ से परे है। तुरी का वर्णन अक्सर नेति से होता है। नेति
मतलब ये नहीं, ये नहीं। हाँ, क्योंकि उसे किसी पॉजिटिव शब्द में बांधना संभव नहीं। वो न बाहरी दुनिया को जानती है, न अंदरूनी दुनिया को, न वो चेतना का ढेर है, न अचेतन है। वो अदृश्य है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, मतलब हमारी इंद्रियों और मन की पकड़ से बाहर। तो फिर उसे जाने कैसे? उसे जानना वैसा जानना नहीं है जैसा हम चीजों को जानते हैं, वो तो हमारा असल स्वरूप ही है। कारिका ये भी बताती है कि जहाँ वैश्वानर और तेजस कार्य और कारण दोनों से बंधे हैं, मतलब जागृत और स्वप्न। हाँ, और प्राज्ञ यानी गहरी नींद केवल कारण से बंधी है। वो कारण है अज्ञान। अच्छा। वहीं तुरीय इन सबसे परे है। वो कारण और कार्य के बंधन से पूरी तरह मुक्त है। पूरी तरह मुक्त? जी, वो सभी दुखों का, सभी सीमाओं का अंत है। परम शांति, अद्वैत सत्य, वही हमारा वास्तविक आत्मन, हमारा असली स्वरूप है। तो हमने मांडुक्य उपनिषद की इस कूद के साथ चेतना के 3 जानी पहचानी अवस्थाओं को देखा और फिर उस अवर्णनीय तुरीय तक की बात की। इस सब बातों का निचोड़ क्या निकाल सकते हैं? सोचने के लिए क्या है? देखिए, शायद सबसे जरूरी बात यह है कि तुरीय को पाना कोई नई चीज हासिल करना नहीं है। नहीं तो फिर? वो तो हम पहले से हैं, बस अज्ञान का पर्दा हटाना है। जैसे भाष्यकार कहते हैं ना कि अंधेरे कमरे में घड़ा पहले से रखा है, रोशनी करने पर वो दिखने लगता है, उसे बनाना नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये अज्ञान हटाने ही साधना है? हाँ, कह सकते हैं। शायद हम अपनी रोज की चेतना की अवस्थाओं पर, जागृत, स्वप्न, गहरी नींद, इन पर अगर ज्यादा ध्यान दें, इनके साक्षी बने, तो शायद हम अपने असली स्वरूप के ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। मतलब अपने रोजमर्रा के अनुभवों में ही गहराई खोजना। बिल्कुल, ये अपने आप में सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है। क्या हम अपनी इन बदलती अवस्थाओं के पीछे जो स्थिर तत्व है, उसे महसूस कर सकते हैं? यहीं से आत्मचिंतन की शुरुआत होती है।